क्या पढ़ रहे थे अनुसानी? प्रणाम सर। तो प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। गौरव, क्या हाल है तुम्हारा? गौतम, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? एकाधिकार पर नियंत्रण कैसे होता है, आज पढ़ेंगे। सर, एकाधिकार पर नियंत्रण कैसे होता है, आज ये होगा। पत्नी पर नियंत्रण कैसे होता है? सानी, तुम बताओ तो। सर, चुपचाप रह के। बहुत अच्छा। मनीषा, तुम बताओ तो, पति पर नियंत्रण कैसे होता है? सर, हमको नो आइडिया, अभी तक कुछ आइडिया नहीं है। नियंत्रण में पत्नी पति खुद में नियंत्रण में रहे तो बस। कुछ जनरल बोल रहे हैं, तुम पर नहीं बोल रहे हैं। मैंने क्या है? खुद पे नियंत्रण रखे तो जरूरी ही नहीं है कि नियंत्रण कोई आप पे करे। वैसा समय ही नहीं आने देना सामने वाले को कि आपको नियंत्रण करने का जरूरत पड़े। परफेक्ट कंपटीशन जी, परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली नहीं हो चलेगा, परफेक्ट कंपटीशन आना चाहिए। जी, परफेक्ट कंपटीशन चलेगा। प्रणाम सर। पूछ रहा हूँ ऋचा, आजकल वो कान वाला हटा दियो जो बड़ा वाला था। जी सर, हटा दिए। सर, पूछ रहा उडवी डिप्टी कलेक्टर है सोनी, का तैयारी कर रही है, प्रैक्टिस। सब आदमी प्रैक्टिस में भिड़ जाइए। बताइए नहीं कि कर रहे हैं, चुप रहिए। आगे चल के कॉम्पीट करने का 2 नंबर 1 नंबर का फर्क पड़ जाता है। हो सकता है 2 नंबर से आपको डीएसपी हो जाए और 2 नंबर से नहीं। ऐसा रहता है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। आज जो हम लोग बराबर याद रखिए कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और कमीशन दोनों में फर्क होता है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में सेट पैटर्न है कि सिद्धांत क्या है, उसकी मान्यता क्या है, आलोचना क्या है। लेकिन कमीशन में जो है वो थोड़ा हट के चलेगा। वो चाहेगा कि एक क्वेश्चन में हम 2-3 चैप्टर को जांच ले। तो मोनोपोली इक्विलिब्रियम है, ये अलग चैप्टर। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली अलग चैप्टर। ज्वाइन कर दिया। अब जिसको पहले से नहीं पकड़ होगा तो वहां पर उसको लिखने में क्वालिटी फर्क पड़ जाएगा।
इसलिए कमीशन में बराबर ब्रॉडर कंसेप्ट लेके चलता है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में है कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट, जो चैप्टर है उसी चैप्टर से करेगा। यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीएससी में तो 2800 क्वेश्चन रहता है, 28 क्वेश्चन, मतलब वो कोशिश करता है कि पूरा सिलेबस से जांच ले। तो ज्यादा नहीं लिखना है, लिखना है 2 पेज, 1.5 पेज, लेकिन एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ए बी सी। तो इसलिए हर चीज को थोड़े थोड़े में दो पेज लिखने लायक अपने को बनाना है। कमीशन का यही तरीका है, कुछ भी पूछे तो 2 पेज लिख दे, ये डेवलप करना है। आज का हम लोग का विषय है कि एकाधिकार को कैसे नियंत्रण करें। धोनी जी सर। सांप को कैसे नियंत्रण करता है सफेरा? 20 कभी बजा देखिए, के। कभी देखिए सांप हुआ सफेरा को लेके जाते हुए? कभी नहीं देखने सर, में? वैसा तो कभी देखे नहीं है। जी सर, बीन बजा के करता है नियंत्रण। बीन बजा के करते नहीं हैं, सर, देखे हैं सर। बीन से ही 3 नियंत्रण बजा कर करता है। लेकिन हम लोग सिनेमा में दिन देखे का हैं। आवाज से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सिनेमा में हम लोग भले देखे हों, जी सर। व्यवहार में भी जो है ना, शिवरात्रि के समय में, इस सब समय में लेके डब्बा में घूमता रहता है। जी सर। गाँव में, शहर में कम रहता है, तो मोहल्ला में आके आपको सांप खोल के दिखाएगा, आप बोलेगा कि जो नहीं देगा वो रात में उससे भेंट करने आएगा सर। डरे सब आदमी जो है 1 रुपया 2 रुपया उसको गिफ्ट देता है, लेकिन अनुमान नहीं लगाते कि दिन बजा के सांप को वो रिझाता है, क्या करता है, सच्चाई क्या है। नहीं सर, आवाज से सांप सुन ही नहीं सकता है। बिन जो घूमता है ना, तो उसके और सांप मतलब उस टाइप से रिएक्ट करता है। आवाज सांप जो है, सांप का कान नहीं होता है, ये ना कहना चाह रही हो? वो कंपन भले महसूस कर सकता है, बट आवाज नहीं सुनता है। तो बिन को बाएं दाएं के उठाता है, तो उसी से वो। जी सर, अगर बिन के जगह पे कुछ और भी रहे ना, तो उसको देखेगा। तो हम लोग का है कि एकाधिकारी को कैसे नियंत्रण करें। तो पहला इसका उत्तर होगा कि तोड़ दे। एकाधिकारी फर्म को 4 भागों में तोड़ दे। बिल गेट का एकाधिकार हो गया था, तो अमेरिका जो है 4 भाग में तोड़ दिया, तो चारों में कंपटीशन होने लगेगा। हमारे यहाँ LIC है, तो ये वो पूरे इंडिया का LIC है, लेकिन LIC गवर्नमेंट का अगर 4 गो अलग अलग हो जाए, तो जिसका सर्विसेज अच्छा होगा लोग उसी से कराएगा। तो कहता है कि एकाधिकार का पहला तरीका क्या है? ब्रेकिंग द मोनोपोली एंड क्रिएटिंग कंपटीशन। हम समझा देते हैं तब लिखाएंगे। पहला पॉइंट क्या हो गया? एकाधिकार के फर्म को तोड़ दे, कानून बना के तोड़ दीजिए, कानून बनाकर, और छोटे छोटे फर्म में बदल दीजिए। एक बड़ा सा है, उसको तोड़ के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके 4 भाग में बांट दीजिए, और तब चारों प्रतियोगिता करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर न मानता है, बहुत ताकतवर है, तो बायर्स आंदोलन चला। क्रेता जो है एकाधिकारी से तो लड़ नहीं सकता है, तो क्रेता क्या करेगा? आंदोलन चलाएगा। बाइकॉट ग्लैक्सो, बाइकॉट जियो। अभी कह रहा ना
जी अभी जी सर। जो आंदोलन चल रहा है उसमें कह रहा है कि फॉर्चून को नहीं खाना है। क्योंकि वो अंबानी का या अडानी का बनाया हुआ जो सामान है उसको बायर कहेगा कि हम नहीं खाएंगे, तो मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगा। घट जाएगी। तो धीरे धीरे वो घुटना पर आ जाएगा। क्या सर? पहला है कि तोड़ देना। मान लीजिए तोड़ना संभव नहीं है तो बायर्स एसोसिएशन बने, क्रेता का यूनियन बने और क्रेता कहे कि हम नहीं खरीदेंगे। महात्मा गांधी जी कहे कि जितना भी विदेशी कपड़ा है उसको जला दो, आप क्या खरीदो? स्वदेशी खादी। वस्त्र। खादी खरीदो। तो अंग्रेज जो भागा क्यों? तो अंग्रेज का सारा कपड़ा यहाँ जला रहा है लोग। स्वदेश। ये हो गया क्रेता का विरोध, क्रेता संघ बना के विरोध करना। कोई सिनेमा आता है उसके खिलाफ हो गया, अब मारकाट शुरू हो गया, सिनेमा हॉल जहां लगाया उसको तोड़ दिया। उसके बाद हंगामा हुआ तो उसमें कुछ रील था वो काट कुट किया तब फिर जाके लगा। अभी भी कोई फिल्म के साथ ऐसा हो रहा है। अभी कौन फिल्म आया है जिसको रोक लगाने का बात कर रहा है? तांडव वेब सीरीज था। तांडव मूवी हाँ, तांडव आया। तांडव। उसमें कुछ ऐसा चीज किया हुआ है जो कि आम जनता पसंद नहीं कर रही है। तो अगर वो लगाएगा तो जितना भी सिनेमा देखने वाला है वो तोड़फोड़ शुरू कर देगा। तो एकाधिकार का नियंत्रण पहला है, एकाधिकार को तोड़ दीजिए, 3 भाग 4 भाग में तोड़ दीजिए। दूसरा तरीका है कि क्रेता जो है संघ बना ले और बहिष्कार करे। बहिष्कार कर दे, असर पड़ जाएगा। अभी के बाद है आपको तीसरा है कि सरकार कहे कि तुम दाम घटा दो। स्टूडेंट के कॉपी का दाम 20 रुपया से 10 रुपया कर दो। एक मोटी कॉपी जिसमें लड़का खरीद के लिखता है ना, उजला स्पाइरल वाला आप लोग इस्तेमाल करते हैं? यस सर। जी सर। यस सर। वो हम लोग के जमाने में ऐसा नहीं बिकता था। हम लोग जमाने में स्पाइरल था ही नहीं। कॉपी जनरल जो कॉपी रहता है वही रहता है, लेकिन इधर काफी प्रचलित हो गया कि उजला कागज को स्पाइरल कर दिया। तो कमीशन का लड़का को व्हाइट पेपर पर ही लिखना है, तो स्पाइरल पर लिखते चला गया, अपना एक जगह एकत्रित बात। अब उसका दाम मान लीजिए ज्यादा है, सरकार कह रही है कि दाम कम करो, और इसका मोनोपोली है, इसका मोनोपोली है। तब क्या करेगा? सरकार कहेगी कि ठीक है तुमको हम 20 रुपए कॉपी है उसको 20 पे नहीं 10 पे दो। दाम को क्या करो? दाम को क्या करने के लिए कहेगा? हटाने के लिए। घटा देने के लिए, घटाने के लिए। कहा कि उतना हम तुमको सब्सिडी दे देंगे।
बेचने वाले को उतना सब्सिडी पेमेंट कर देगा, सब्सिडी पेमेंट कर देगा। तो बेचने वाला क्या, ठीक है हम 10 में देंगे, 10 में देंगे और 10 सरकार भरेगी। सरकार कहेगी कि ठीक है, साल जब लगेगा तो उसके ऊपर टैक्स जब लगाने जाएगी तो जितना पैसा सब्सिडी में दिए हुई है उतना ही टैक्स लगा देगी और अपना पैसा खींच लेगी। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं कि टैक्स एंड सब्सिडी दोनों का प्रयोग कीजिए। पहले प्रयोग कीजिए सब्सिडी, तो मोनोपोली खुश हो जाएगा, चल भाई दोहराया दे। और सब जब हो जाएगा, साल भर के बाद जब इनकम टैक्स लगेगा तो वहां इनकम टैक्स बढ़ा देगा, उतना ही बढ़ाएगा जितना कि सब्सिडी में खींचा है। तो टैक्स एंड सब्सिडी लगा के एक अधिकारी को आप मजबूर कर दीजिएगा कम दाम पर देने के लिए, और बाद में साल लगने पर जब उसको प्रॉफिट टैक्स उसके ऊपर लगेगा तो उतना ही पैसा उससे वसूल लेगा। क्या वो पॉइंट हुआ? 3। और चौथा पॉइंट जो है वो बहुत व्यवहारिक है। सरकार कहेगी कि तुम्हारा जो दाम है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो, दाम अपना MR बराबर MC का नियम है ना, एक अधिकारी MR बराबर MC नियम का पालन करती है। कहा कि ठीक है तुम सब पालन करो, लेकिन सरकार का एक नियमन होता है, रेगुलेटरी कमीशन अथॉरिटी, रेगुलेटरी कमीशन अथॉरिटी। सरकार इसको स्थापित करेगी और इसका काम होगा ये पता लगाना कितना ज्यादा ही ले रहा है। तो रेगुलेटरी कमीशन जो है उस वस्तु का अपना दाम फिक्स कर देगी। और कहेगी एक अधिकारी को कि ये जो रेट है रेगुलेटरी कमीशन वाला, इसी रेट पर आपको बेचना है, न कि अपना जो आप MR बराबर MC से शोषण कर रहे हैं। तो अब रेगुलेटरी कमीशन फिक्स जब हो जाएगा, कैसे मोबाइल में पहले रेगुलेटरी कमीशन नहीं था, कौन जिसको कर रहे हैं उससे भी चार्ज लेगा, जो सुन रहा है उससे भी चार्ज लेगा, हर तरह का चार्ज था, काफी कॉस्टली था। लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठाया गया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, टेली है ना, राइट, क्या बोलते हैं, राइट। तो ये सरकार का नियम है कि जहाँ प्रॉब्लम हो वहां रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना कर दीजिए, और उसका काम है एक रेट फिक्स कर देगा, और उसी रेट पर एक अधिकारी जो है अपना MR बराबर MC करो ना भाई, MR बराबर MC करो, लेकिन हमारे रेट से ज्यादा पर नहीं बेचना। ये 4 तरीका है जिससे एक अधिकारी पर नियंत्रण किया जाता है। बात इसलिए समझा दी है कि आपको कम से कम शब्द में लिखना होगा, तभी लिख सकते हैं, कंसेप्शन क्लियर है। सर चौथा वाले को समझ नहीं, शब्द में कैसे लिखेंगे, क्या लगा करके? चौथा वाला जी, चौथा वाला हो गया कि नियमन तो अभी लिखाएंगे ही, नियमन अथॉरिटी जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी का स्थापना होगी, वो अपना फिक्स करेगा। वो तो समझ गए, बस वही बात लिखना है। हाँ। है ना। अब इसी बात को हम आपको बताने जा रहे हैं लिख करके।
तो आपको आसानी होगी और बड़ा महत्वपूर्ण है, पकड़ा जाएगा तो प्रिया जो है डिप्टी कलेक्टर हो जाएगी, पुलिस में तो नहीं जाएगी, पुलिस में नहीं ना जाना है। नहीं सर। एकाधिकार पर नियंत्रण, ये निम्नलिखित तरीके हैं। सर एकाधिकार के मूल्य नियंत्रण होगा या फिर ऐसे नियंत्रण? एकाधिकार पर नियंत्रण करने का मतलब उसके मूल्य पर नियंत्रण, प्रॉफिट पर नियंत्रण, तो कंट्रोल ऑन मोनोपोली बोला जाएगा, न कि मोनोपोली प्राइस। एकाधिकार पर नियंत्रण के तरीके, सानी सर क्वेश्चन में क्या है देखो तो, क्या वर्ड है? एकाधिकारी मूल्य पर नियंत्रण है कि एकाधिकार पर नियंत्रण है? एकाधिकार पर नियंत्रण था सर। हाँ, एकाधिकारी मूल्य नहीं होगा, वो तो एकाधिकार पर नियंत्रण मूल्य के माध्यम से करेगा, मूल्य घटाने के लिए करेगा, या उसके आकार को तोड़ देगा, छोटा कर देगा, 1 को 4 बना देगा। तो पहला है एकाधिकारी फर्म ऊंचे एकाधिकारी मूल्य से क्रेता को परेशान करता है। प्रिया, प्रिया, यस सर। हमारा बात इसमें आ गया नहीं लाइन में? हाँ सर। एकाधिकारी फर्म ऊंचे एकाधिकारी मूल्य से क्रेता को परेशान करता है। जी सर। एकाधिकारी फर्म
प्रतियोगिता फर्म से कम उत्पादन कर क्रेता को परेशान करता है। इसलिए एकाधिकार पर नियंत्रण लगाना जरूरी है। इसलिए एकाधिकार पर नियंत्रण लगाना जरूरी है। एकाधिकार फर्म के आकार को 4 भागों में कानून द्वारा तोड़ दिया जाए। तब ये चारों फर्म आपस में प्रतियोगिता करेगी। जिससे मूल्य घट जाएगी और मूल्य घट जाएगी और बाजार में चार फर्मों द्वारा कुल उत्पादन भी बढ़ जाएगा। बात समझ आई सानी? यस सर। इसीलिए वो एकाधिकारी मूल्य नहीं लिखा है, एकाधिकार लिख दिया है, क्योंकि एकाधिकारी तो उत्पादनों कम करता है और दाम भी ज्यादा लेता है। तो कानून बनाकर ये अपने से आप नहीं तोड़ सकते हैं। संसद में कानून पास होगा और संसद में कानून पास करके और कानून द्वारा जो है उस एक फर्म को 4 फर्म में 5 फर्म में विभाजित कर दिया जाएगा। अभी सरकार क्या की है कि 2 बैंक को एक में मिला दिए। हम लोग तोड़ने का बात कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है? जोड़ रही है। सर इससे फायदा क्या होगा? आकार बड़ा कर रही है, क्योंकि आपके मान लीजिए बैंक है, बैंक आजकल लाइफ इंश्योरेंस भी करती है ना।
यस सर। जी सर। अब बैंक का पूरा पूरा फंड मान लीजिए 300 करोड़ है, ठीक है। कोई आदमी आ गया कि हमको 600 करोड़ का 2 जहाज है, उसको इंश्योर कीजिए, तो गोड़ पकड़ लेगा कि ना भैया हम ना करेंगे इंश्योर, क्या होना औकात नहीं है। जो आया है इंश्योरेंस कराने, उसके हवाई जहाज की कीमत है 600 करोड़। आई जो बैंक है इसका पूरा पूंजी है 300 करोड़, इसका औकात है उसका इंश्योरेंस करने का? जी नहीं। वो कहेगा हम नहीं कर सकते। वह कहता कहाँ जाए? तो अमेरिका के कंपनी, अमेरिका के बैंक में जाइए। अब अमेरिका के बैंक में गया तो उसका है 10,000 करोड़ औकात। है ना? तो औकात भी बहुत बड़ी चीज है ना। यस सर। नहीं नहीं, एक लड़की की शादी हुई थी तो उसकी नौकरानी कही कि मालकिनी जो देखिए ना, लग रहा है कि आपका भाई आ रहा है, खिड़की से देखा। तो पूछी कौन चीज से आ रहा है? तो कहा कि साइकिल से। अपना भाई से कोई दूसरा होगा। और उसका फिर बोला कि देखिए देखिए आपका भाई आ रहा है। तो कौन चीज से आ रहा है? वही कार से जो शादी के समय कार से। वो अच्छा अच्छा जल्दी रेडी करो। तो हर आदमी का अपना औकात होता है। अब ससुराल में है, आप कह रहा है कि साइकिल से भाई आ रहा है। साला का तो ऐसे ही पोजीशन खराब रहता है। अब बहन के ससुराल में जाएगा साइकिल से, हारा पर विकार लेके तब जाएगा। गाँवों में इस सब बात का बड़ा महत्व होता है। जी सर। कितनों तेज साइकिल चलाइएगा गाँव में, कहेगा साइकिल से। और वही बड़का गाड़ी उधारे कहीं से लेकर के भाड़ा पड़ाइए, सोच है। तो कहता है कि अगर आपको एकाधिकारी फर्म दाम भी ज्यादा ले रहा है, उत्पादन भी कम कर रहा है, तो इसको सबक कैसे सिखावे? का कानून बनाइए। और कानून द्वारा जो है इस फर्म को तोड़ दीजिए, जितना बड़ा है आकार से तोड़ दीजिए। अब भारतवर्ष में तोड़ दीजिएगा तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी हर हिस्सा का अलग अलग काम करने लगेगा। तो उसका क्वालिटी भी अच्छा हो जाएगा, दाम भी कम होगा, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। ये अनुभव के आधार पर देखा गया। बिल गेट का मोनोपोली हो गया था अमेरिका में। सरकार जो है बिल गेट के कंपनी को 4 भाग में तोड़ दी, माइक्रोसॉफ्ट को, ताकि मोनोपोली नहीं हो। मोनोपोली के एंटी मोनोपोली एक्ट, मोनोपोली को कहीं अच्छा माना नहीं जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि कानून बना करके हम लोग क्या करेंगे, एकाधिकारी फर्म को तोड़ दें। मनीषा समझ रही हो ना? जी सर समझ रहे हैं। हाँ, कानून द्वारा इसको तोड़ देंगे। कानून द्वारा तोड़ दिया जाएगा और तब ये चारों फर्म आपस से प्रतियोगिता करेगी, जिससे मूल्य घट जाएगी और बाजार में चारों फर्म का कुल उत्पादन भी बढ़ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सब आदमी को? तो आगे बढ़े। जी सर। क्लियर है सर। जी सर क्लियर है। जी सर। अब दूसरा पॉइंट देखिए कि कैसे एक अधिकारी को टाइट करे। कहता है क्रेता क्रेता संघ की स्थापना। क्रेता संघ की स्थापना करना। देश के सभी क्रेताओं का
अपना संघ होगा। तथा संघ का निर्णय सभी क्रेता मानेंगे। अभी किसान आंदोलन वाला न्यूज सुन रहे थे तो उसमें बोल रहा था कि किसान सब कह रहा है कि हम लोग जो पूंजीपति है अडानी या अंबानी जो भी हो उसका बनाया हुआ सामान नहीं खरीदे। तो हम मन में सोचे कि कौन सामान है, तो बोला कि फॉर्चून तेल। इस तरह का कई गो चीज उसमें दिखलाया फोटो जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें फॉर्चून तो हमको सुनाई दिया पहले, और भी सारा चीज जो है उसको कहा कि नहीं लेगी। तो इससे दबाव पड़ेगा कि नहीं बेचने वाले को? जी सर। अरे 130 करोड़ का देश है, उसमें 90 करोड़ जो है 80 करोड़ गरीब किसान है, 70 करोड़ गरीब किसान है। अब मजदूर मिला दीजिए तो 90 हो जाएगा। तो ये सब खाली न कह देगा तो भारी कमी हो जाएगी। जी सर। सर लेकिन ये हो पाएगा रियल लाइफ में? हमको नहीं हो लगता हो ना पाएगा। क्रेता का आंदोलन होगा तब कैसे नहीं होगा? कैसे रेल बंद कर रहा है किसान? जी एगो हमको कह रहा था कि लगता है कि सब गाय भैंस को ही खड़ा कर देगा रेलवे लाइन पर। किसान आंदोलन है तो बैल को खड़ा कर देगा, आपने अलग हटा रहेगा, अपने भी उसको रहना होगा। दोनों रहेगा नहीं तो बैल भाग जाएगा। हाँ, रेल रोको। तो रेल रोको आंदोलन जो है वो किसान 18 को कितना तारीख को क्या करेंगे? तो कैसे संभव है? संभव हो रहा है ना। उसी तरह से अगर देश का सारा किसान जिस तरह है तो सारा क्रेता अपना संघ हो जाए। आप पटना के क्रेता हैं तो आप फोन पटना के क्रेता के ऑफिस में कर दीजिए, आपका नंबर है, आपके नंबर से रजिस्टर्ड है, आप उसका चंदा देते हैं, मेंबर बनते हैं। संघ बनाने का मतलब क्या है? उसका सालाना आप चंदा दीजिएगा तो उसका आवेगा कि भाई ये सामान नहीं लेना। एक बार बाजार में उसका डिमांड घट जाएगा तो मालिक जो है दाम को कम करेगा। बच्चा को जो हम लोग दूध पिलाते हैं, अमूल दूध, और दूसरा है गैलेक्सो दूध। गैलेक्सो दूध विदेशी कंपनी है, गैलेक्सो मिल्क जो है विदेशी है, कॉस्टली है, और उसके तुलना में अमूल जो है उससे तुलना में सस्ता है। तो प्रेशर डालेगा कि बाइकॉट गैलेक्सो, तो गैलेक्सो को बाइकआउट करेगा तो ऑटोमेटिक डर के थोड़ा दाम घटाएगा। मतलब ये सब अनुमान है, कितना घटाएगा कितना करेगा वास्तविक जीवन में जो क्रेता का संगी नहीं बन पाएगा, कहेगा हमको ना मतलब, तो क्या कीजिए? ट्रेन में देखिएगा कि रोज दिन ट्रेन से जो ऑफिस जाता है ट्रेन से वापस आता है, ऐसा बहुत ज्यादा नौकरी करने वाला है, ट्रेन से जाता है ट्रेन से आता है, तो उस सब का एक यूनियन बनाए हुआ रोजमर्रे का चलने वाला यूनियन बनाया हुआ है। और स्टेशन मास्टर को जाके बोलता है कि हम प्रेसिडेंट है उस यूनियन का, बताइए क्यों लेटा हो रही है, क्यों आपने उसको लेट कर दिया, हम लोग का ऑफिस छूट जाएगा। सब कॉन्सेशनस जी जी। तो इस तरह से है, क्रेता संघ होगा और संघ का निर्णय सभी क्रेता मानेंगे। क्रेता संघ एकाधिकारी फर्म, क्रेता संघ एकाधिकारी फर्म के ऊपर
दबाव डालेगा। कि वस्तु की कीमत को घटावे। क्रेता वस्तु नहीं खरीदने का क्रेता वस्तु नहीं खरीदने का क्रेता वस्तु नहीं खरीदने का निर्णय लेगा। बाजार में क्रेता संघ से डर कर कीमत में कमी करे। ये एक तरीका है, सफल हो या नहीं हो ये अलग बात है। तीसरा है कर तथा सब्सिडी व्यवस्था। कर तथा सब्सिडी व्यवस्था सरकार एक अधिकारी को सब्सिडी देगा तथा मूल्य में कमी कर एक अधिकारी बेचने लगे। और वर्ष के अंत में सरकार उसी एकाधिकारी के आय कर में वृद्धि कर सरकार सब्सिडी की रकम वापस पा जाएगा। श्रीमती जॉन
रॉबिन्सन, इसे जॉन रॉबिन्सन ने इस नियम को लागू और लास्ट पॉइंट क्या था? रेगुलेटरी कमीशन अथॉरिटी। रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना एकाधिकार फर्म पर नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन को स्थापित करेगा। जो स्वयं निर्धारित मूल्य पर एक अधिकारी को वस्तु बेचने के लिए बेचने के लिए बाध्य करेगा। सरकार रेगुलेटरी कमीशन स्थापित करती है। सरकार रेगुलेटरी कमीशन सरकार स्वयं
रेगुलेटरी कमीशन स्थापित करेगी। और उसका निर्णय मानना होगा। सर हाँ सर जो कर और अनुदान वाला था, तो सरकार हाँ। जो है सर कर तो पहले लगाती है ना, साल साल शुरुआत होता है, हाँ, तो कर तो सरकार पहले लगा देती है, तो फिर अनुदान पहले देगी कहाँ तो सर लगाती है, वो अगला साल लगाएगी, अगला बजट में। इस बजट में आपको दे देगी, तो जो निर्णय होगा ये वो दिखा के नहीं होगा कि हम यही वसूल रहे हैं, वो आयकर में जोड़ के उतना बढ़ावेगी चुपचाप। ये अरे आयकर बढ़ गया, लेकिन यहाँ जी। बढ़ा, उसमें कौन चीज खींच लिया ही। अनुदान। हाँ, सरकार स्वयं रेगुलेटरी कमीशन साहब का उसका निर्णय मानना होगा, उसका निर्णय सभी को मानना है। भी का मानना। अब देखिए बोर्ड पर देखिए, अब इसको हम एक चित्र द्वारा बता रहे हैं, तुरंत आप समझिएगा। पहले हम लोग खींचेंगे AR, बोर्ड पर देखिए, अभी उतारिए नहीं, खाली देखिए AR और MR, और ये ले लिए एवरेज कॉस्ट, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। तो एक अधिकारी क्या करेगा, MR बराबर MC, यही है, यही है, MR बराबर MC। एक अधिकारी उत्पादन करेगा OM, और आप सभी जानते हैं कि बेचेगा OP पर, उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। देख लीजिए एक बिंदु यहाँ है, मिला दिए जी, ये घर क्या हो गया, असामान्य लाभ। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब सरकार कहेगी कि तुम इतना PEFG और सामान्य लाभ एक अधिकारी कमा रहा है, अधिकारी कमा रहा है, मूल्य है कितना, मूल्य कितना है, OP उत्पादन है, OM उत्पादन कितना है, OM ये कंडीशन है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि अगर AR और AC बराबर हो जाए, AR और AC बराबर हो जाए, देखिए यहाँ बात बता रहे हैं, समझिए। अगर AR बराबर AC हो जाए, तो TR बराबर क्या हो जाएगा, AR बराबर AC होगा, तो TR बराबर TC हो जाएगा। रेगुलेटरी कमीशन आई या कही कि नहीं भाई, तुमको उसी दाम पर बेचना है जहां AR बराबर AC हो जाए। तो गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AR बराबर AC है कि नहीं, जी है। अभी कहेगा कि आपको जो है इसी रेट पर बेचना है, यही लाइन हो गया रेगुलेटरी कमीशन।
रेगुलेटरी कमीशन के आकाश से नहीं लावेगा, जो है यही उसी को मिला देगा। रेगुलेटरी कमीशन कहा कि हमको चाहिए प्राइस किसके बराबर, AR बराबर AC, तीनों बराबर होना चाहिए। इसलिए प्राइस अब होगा ये P1, प्राइस का नाम हो जाएगा P1 और किसके बराबर हो जाएगा, AR बराबर AC। तो एक अधिकारी कहेगा ठीक है हुजूर, हम मान लेते हैं। और लेकिन हमारा भी बात सुन लीजिए, अब हम अपना AR MR को रख दिए ताक पर, आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही हमारा AR हो जाएगा और यही हमारा AR हो जाएगा, यही हमारा AR हो जाएगा, यही हो जाएगा प्राइस। अब पूर्ण प्रतियोगिता में देखते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो AR भी होता है, MR भी होता है, प्राइस भी होता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। तो यही लाइन हो गया आपको, यही लाइन हो गया आपको AR MR P सब। MC रेखा इस रेखा को नीचे से काटती है, आप कहेगा हम यही लाइन लेंगे, K पॉइंट पर ही हॉरिजॉन्टल रेखा को MC रेखा नीचे से काट रही है। तो बाजार में कीमत जो है फिक्स रहेगा रेगुलेटरी कमीशन का, लेकिन फायदा देखिए, उत्पादन भी बढ़ गया, कीमत भी घट गई। जैसे आप जबरदस्ती किए, 10 राउंड बतियाया, 10 राउंड में कहीं फड़िया करके अपना किसान फाइनल करा लेता, तो सब होने के बाद निकलते समय कहता था तीनों बिल वापसी, नहीं तो घर वापसी नहीं। 10 राउंड 11 राउंड बतियाए और जहां थे वहीं रह गए। एक अधिकारी कहेगा नहीं हुजूर, रेगुलेटरी कमीशन का जो स्ट्रेट लाइन है, प्राइस लाइन, उसको हम मान लिए, हम बेचेंगे P1 पर, और हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट रेखा है वो जहां नीचे से काटेगी वही जगह हम लेंगे। हमारा तो अपना MCMR गायब हो गया आपके चलते, अब आप ही का MCMR है। तो हम अपना जो है MC रेखा से आपके प्राइस लाइन MR लाइन को नीचे से काटेंगे। तो किस बिंदु पर कटेगा? के बिंदु के पर। अब सबसे खूबी क्या देखो, खूबी क्या देखो कि के नीचे चल गया एवरेज कॉस्ट। इसका नाम A दे दीजिए, इसको बाएं मोड़ दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए। तो इधर हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या हो गया? नया जन्म लिया। रेगुलेटरी कमीशन आने से कोई एक अधिकारी भिखमंगा नहीं होगा। सर इसमें जो AC का जो नीचे वाला बिंदु था उसी को मिला है सर, A पॉइंट जो दिए हैं। हाँ, उसके नीचे का बिंदु। जी सर, AC का जो था पहले से। हाँ, पहले से ऑलरेडी जो है उसका AR MR छीन लिया ना। किसान आंदोलन में सबसे चर्चित नाम किसका है? MSP। और किसान आंदोलन में आदमी कौन सा सबसे चर्चित है जाते? राकेश टिकैत राकेश टिकैत पर एगो देख रहे थे टीवी में,
80 करोड़ का मालिक है जी सर। हाँ और 7 गो पेट्रोल पंप है, दर्जनों जो है गाड़ी मोटर ट्रैक्टर सब है। उसके मकान का फोटो देखे तालिशान मकान है। और उसका फादर जो महेंद्र सिंह टिकैत है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उसका ज्योति जल रहा है पिछले 25 वर्ष से। पूजा घर स्थल की तरह है, वहां सब लोग जाता है, तेल डालता है, जल रहा है, कभी पूजा नहीं। तो वो कहता है कि हम बैठेंगे यहाँ, खेत में भी जाएंगे फिर बैठेंगे, हम जाएंगे तो दूसरा आएगा। लेकिन बाकी सब किसान का ऐसा अपॉर्चुनिटी होगा, खेत में नहीं जाएगा तो भूखे मरेगा। तो इसलिए संख्या जो है आज दिखा रहा था कि बहुत घट गई। शुरू में जितना बैठ के हजारों हजार बैठा रहता था, 5,000 आदमी रहता था, घटना शुरू हो। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और घर में कितना आदमी है, सामान कितना है, कोई अकेला है मान लीजिए तो खेत छोड़ के जा नहीं सकता है। तो एक अधिकारी पर आप चढ़ बैठे तो चुप लगा जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा ठीक है तो हमारा AR और MR 0 हो गया। आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, यही लाइन हमारा हो गया MR और AR सब। इसे पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में इंडस्ट्री से आता है ना प्राइस लाइन। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म संतुलन में इंडस्ट्री से डिमांड बराबर सप्लाई से वो प्राइस डिटरमिन होता है। और वो सर से कहाँ चला जाता है फर्म को, याद आ रहा है? यस सर, उसी कीमत पे फर्म अपना उत्पादन कीमत से डिटरमिन कर। उसी तरह का केस यहाँ हो गया। अब इसमें भी एक अधिकारी को P1 KAB लाभ की प्राप्ति हो रही है और उत्पादन भी बढ़ गया। देख लीजिए, ये होने पर कीमत घट गया। कीमत OP से घटकर OP1 हो गया। उत्पादन OM से बढ़कर MN हो गई। ON हो गया। ON बढ़ के ON हो गया, मतलब MM वृद्धि हुई। तो MN उत्पादन में वृद्धि हुई। MN बराबर उत्पादन में वृद्धि। तो एक अधिकारी का OP मूल्य जो है घटकर OP1 हो गया। उत्पादन में वृद्धि हो गई और OP घट करके कितना हो गया, OP1 हो गया। तो जो मूल्य भी घट गया, उत्पादन भी बढ़ गया। देख लीजिए रेगुलेटरी कमीशन का कमाल। इसीलिए पूछा है आपको परीक्षा में, क्या उपाय है कुछ? बहुत लड़का फोन करता है कि सर इकोनॉमिक्स में जो है खाली बाजार में क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, उत्तर भी क्लियर नहीं रहा है। हाँ सर, इसका आंसर नहीं मिलता है। तो ये प्रॉब्लम जो है पिछले 50 साल से है, क्योंकि आंसर सब लड़का के पास है। आप जो पुराना यहाँ का पढ़ा हुआ लड़का है उसके पास, वो अगर आपका रिलेटिव है तो उससे आपको मिल जाएगा। उसके पास सारा डॉक्यूमेंट है जो क्लास में पढ़ा है। लेकिन सर उससे समझ में थोड़ी आएगा। तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट खोले हुआ है, वहां जाता है इकोनॉमी, ना 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 हम लोग नहीं पढ़ाते हैं।
मेरा नाम बोलता है। हम पढ़ाते नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये सब घर पर नहीं पढ़ाते हैं, कोई इंस्टीट्यूट पे नहीं पढ़ाते, क्योंकि क्लास में तो छोड़ेगा नहीं। भाषण देके क्या कहेगा कि आप नियंत्रण कीजिए। तो देखिए आपके सामने मूल्य भी घटा दिए, एक अधिकारी से उत्पादन भी बढ़ा दिए। किसके माध्यम से? रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना। और सर ये जो P1 के AB जो है ये तो एक अधिकारी को ही ना फिर लाभ हुआ। हाँ, ये एक अधिकारी भी खुश है कि उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। P1 के AB मात्रा असामान्य लाभ मिल रहा है। एकाधिकार को असामान्य लाभ मिलता है, वो भी बात रह गई। इसी तरह का राकेश टिकैत के समय करना चाहिए, करके सल्टाता। तो वैसा आदमी है नहीं है, दोनों तरफ वैसे ही रेगुलेटरी कमीशन था। इधर से 40 गो बैठा हुआ था और उधर से 9 गो की 3 गो की क्या गो अफसर था, मिनिस्टर था, तब रेगुलेटरी कमीशन था, कोई किसी का सुनने वाला नहीं। P1 के AB मात्रा असामान्य लाभ की प्राप्ति है। बात समझ में आई? जी सर। कोई क्वेश्चन? यस सर। अब देखिए ये जो चित्र है आपका, आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी, एकदम देखिए हम चित्र को फिर खींच रहे हैं। बोर्ड पर देखिए, हर आदमी बोर्ड पर देखिए, हर आदमी बोर्ड पर देखिए। देखिए कितना आसान चित्र है। सो पहले एक अधिकार वाला हम लोग बना लेंगे आराम से, AC AR MR, और यहां से आएगा लोएस्ट पॉइंट है। हम क्या करेंगे कि यहां से उठा देंगे ऊपर, तो ये एक अधिकारी मूल्य हो गया, यहां मिला देंगे तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब सरकार का जो आदमी आया, कहा कि देखिए भैया हम तो आपको यहीं पर देंगे, यहाँ पर AR बराबर है AC, हमारा यही लाइन रहेगा। इसी अब जहां चल जाए हम इसी लाइन को लेंगे। सर ये लाइन GF से ऊपर भी हो सकता है ना? कहा? ये लाइन किससे? GF से ऊपर भी हो चल, GF से ऊपर लाइन चल रहा है। हो सकता है। वही आपको बना के दिखा रहे हैं कि जैसा बन जाए वैसा बन जाए, वो एक दूसरे पर चढ़ा हुआ रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये हम लोग खींचेंगे, ये चढ़ गया मान लीजिए ऊपर, तो उससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं। हम लोग को लेना देना है यहाँ से, वो प्रोडक्शन जो है एम नहीं करके N करेगा। N कर ये एवरेज कॉस्ट यहाँ है, मिला दी KAPP1 चढ़ गया उसके ऊपर, और यहाँ हो गया AR बराबर MR बराबर AC रेगुलेटरी कमीशन।
ये उत्पादन में वृद्धि हो गया। यानी कि एक अधिकार जैसे एमआर बराबर एमसी पर ही, बेचता है, लेकिन रेगुलेटरी कमीशन जो बोला कि नहीं हम एआर बराबर एसी करेंगे। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ना, तो जब एआर हॉरिजॉन्टल होगा तो एमआर हॉरिजॉन्टल हो जाता है ना। जी सर, ठीक है। एआर जब हॉरिजॉन्टल होगा तो एमआर ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जी सर। मूल्य में कमी बन गया ना चित्र। जी सर। जी सानी, यस सर। बन गया सर। जरा घड़ी में देखो तो कितना सेकंड लगता है बनने में। घड़ी देख रहे हो? हाँ सर। देखिए इसमें आफ्टर रेगुलेटरी कमीशन इतना बड़ा एरिया सुपरनोवा पर है। ये सुपरनॉर्मल प्रॉफिट पहले वाला है, ये सुपरनॉर्मल प्रॉफिट रेगुलेटरी कमीशन वाला है। एसी है, एमसी है। तो देखिए चढ़ गया ना तो गलत नहीं है, चढ़ गया तो अपना नाम गिनाएगा, डी ई एफ जी गिनेंगे अलग, और पी डैश के ए बी अलग गिनेंगे, समझ गए ना। तो ओवरलैपिंग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका जैसा बनी वो बना दिए। अगर मान लीजिए यहाँ होगा तो क्यू उत्पादन होगा, लेकिन यहाँ वो करेगा नहीं, वो उत्पादन करेगा वही जहां उसकी एमसी रेखा नीचे से काटती है। ये रेखा का नाम हो गया ए आर बराबर एम आर बराबर ए सी, को निर्धारित किया रेगुलेटरी कमीशन। रेगुलेटरी कितना सेकंड लगा सर 2 मिनट 30 सेकंड लगा। हाँ, तो अभ्यास कीजिएगा और घट जाएगा, 2 बार 3 बार कीजिएगा तो घटेगा। टाइमिंग देख लीजिएगा सबका। ये रेगुलेटरी कमीशन एक, चूंकि 2 पार्ट है ना, तो दूसरे पार्ट में भी डायग्राम होना जरूरी है। यस सर। 80% टारगेट लेके चल रहा है। बहुत जो है उधरे लटपटाया रह जाएगा, बाद में देखेगा कि नियंत्रण तो थोड़के दूर में 4 अंगुल में करके एंड कर। दोनों पार्ट को बैलेंस देखना है।
आपका क्लास खत्म हो रहा है, घर पर 2-3 राउंड प्रैक्टिस करके और व्हाट्सएप पर जरूर भेजिएगा। प्रिया का पहुंच रहा है, ऋचा का भी पहुंच रहा है, आनंद का पहुंच रहा है। सोनी तुम इधर नहीं भेज रही कल हो। हम भेजे थे, मेरा नाम दूसरा है उसमें, इसीलिए आपको नहीं पता चलता है ओ हाँ सॉरी सॉरी, हाँ ऋषि लिखे हुए हैं, ऋषि भी। सर ग्रुप में हम नहीं हैं। अच्छा डलवा देंगे, वैसे पर्सनली हम भेज रहे हैं, पर्सनली दे रहे हैं। पर्सनली वाली तुम्हारा है नहीं, इसलिए तो पर्सनली में छूट भी सकता है, ग्रुप में तो सामने आते रहता है। जी खैर तुम्हारा तो देखते ही है तो